गर्मी बहुत ज़्यादा है और चलना बहुत ज़्यादा है, ये सब बातें ध्यान में रख कर आएँ। और ये रहा इंस्टाग्राम का बहुत फेमस बाटुकी। और एयरपोर्ट में मुझे मिली रोबोटिक कॉफ़ी जिसमें 1% भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं था। चलिए शुरू करते हैं डे 3। डे 3 में हुआ कुछ यूँ कि केबल टावर हमारे यहाँ से तो वॉकिंग डिस्टेंस शो कर रहा था, बट ये बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे नहीं था क्योंकि शॉर्टेस्ट रूट तो था वो बंद कर दिया गया था। और इतनी गर्मी थी और इतना पैदल चलना पड़ा, जितना वॉकिंग डिस्टेंस दिखा रहा था उससे डबल ट्रिपल हम। गर्मी बहुत ज़्यादा है और चलना बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे भी कोई व्हील चेयर का इतना एक्सेसिबल दिख नहीं रहा है, रैंप वगैरह का, तो ये सब बातें ध्यान में रख कर आएँ। केएल टावर पहुँचते पहुँचते मेरी तो हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी क्योंकि गर्मी बहुत थी। और इसकी टिकट सबने क्लूक से बुक की थी। आप क्लूक से सारी बुकिंग्स चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आते ही आपको फ़ोटो खिंचवाई जाएगी, आपको एक बैंड दे दिया जाएगा, आप उसमें बाद में प्रिंट ले सकते हो, और जिसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। हम आपको बता दें, हमने स्काई डेक्स और ऑब्जर्वेशन डेक की टिकट ली थी, जिसके लिए आपको लिफ्ट से जाना होता है। और स्काई डेक पहुंचने के बाद मेरी सारी थकान तो उतर गई थी क्योंकि नज़ारा ही कुछ इतना सुंदर था, इतना रियलिस्टिक था कि पूछिए मत। और आप जाते ही वहाँ पे खो जाएंगे। तो ये तो प्लेस 10/10 था मेरे हिसाब से। आपको केएल टावर का ऑब्जर्वेशन डेक ज़रूर देखना चाहिए, जिससे पेट्रोनस टावर, मद्रिका स्क्वायर, सारी हाईएस्ट बिल्डिंग के व्यूज़ मिल जाती है। तो स्काई डेक में पहुँचने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठंडी ठंडी हवाएँ भी चल रही थी। स्काई डेक अलग है, स्काई बॉक्स अलग है। ये है स्काई बॉक्स, जिसका 10 रिंगिट आपको पे करना होगा 45 सेकेंड के लिए, और सिर्फ क्रेडिट कार्ड ओनली ये यूज़ करते हैं, कोई कैश नहीं लेते हैं। अगर आपको कैश कराना है तो आपको फिर से नीचे जाना होता है। तो ये हम लोगों को नंबर मिल गया था, हम दोनों का 45 सेकेंड्स था सेपरेटली। और अगर आपको फ़ोटो क्लिक करानी इनसे तो आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। इससे बढ़िया है कि लास्ट में कह दो कि कर दीजिए तो कर देते हैं। उसके बाद इन सबको करने के बाद हम नीचे आए ऑब्जर्वेशन डेक पे। केएल टावर में वॉशरूम वगैरह सब अवेलेबल है, सो डोंट वरी। ऑब्जर्वेशन डेक ये काफ़ी फेमस है, आपने देखा होगा ये सारे जब भी आप केएल टावर को देखते होंगे। तो केएल टावर का ऑब्जर्वेशन 10/10 है। उसके बाद हमें भूख लग गई, वहीं पे था मुगल महल, जहाँ से हम लोगों ने ये पेट खाना खाया। और ये लाइम दिन का खाना खाया है मुगल महल में। खाना बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था, और हमारा टोटल बिल आया है कुछ 55 रिंगिट। बट हाँ, फुल पेट था, और लाइम जूस मस्ट ट्राई करना, बहुत टेस्टी था। जा रहे हैं बाटू केव, वो भी अब हमने कर लिए ग्रैब, क्योंकि ग्रैब अगर आप कंपेयर करोगे और एमआरटी ऑलमोस्ट 1-2 रिंगिट ही महंगी पड़ रही है। तो लेट्स गो। मलेशिया में मिल चुके हैं हमें हनुमान जी। जय श्री राम। और हम आ चुके थे बाटू केव। बाटू केव इज़ इन मलेशिया, अ वेरी फेमस हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड मुरुगन। यहाँ पे जो आप ये मूर्ति देख रहे हो, 42 मीटर गोल्डन स्टैचू है, और इसके जो स्टेयर्स हैं वहाँ पे 272 कलरफुल स्टेप्स हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इस प्लेस को इंस्टाग्राम वर्दी बनाती है। और वन ऑफ इसके अगर केव्स की बात करें, जो इसके लाइमस्टोन्स हैं वो 400 मिलियंस पुराने हैं। ऐसा कहा जाता है कि 400 मिलियन ईयर ओल्ड है ये केव, और एकदम नेचुरल केव है। यहाँ पे पहुँचते ही आपको ऐसी ठंडी ठंडी सी हवाएं आएंगी, और जो यहाँ का व्यू है, मैंने तो आज से पहले ऐसी गुफाएं नहीं देखी थी। अब बात करते हैं मंदिर की। 2 टेम्पल है, एक स्टार्टिंग में है और एक पीछे जो है वो माता रानी का टेम्पल है। तो 2 मेन टेम्पल है। ये पीछे वाला टेम्पल है श्रीवल्ली, इसमें और सीढ़ियाँ चढ़ के जानी पड़ती है। तो ये श्रीवल्ली जी हैं। हम लोग टेम्पल खुलने का वेट कर रहे थे। ये रही माता रानी श्रीवल्ली, आप इनका यहीं से दर्शन कर लीजिए। और ये सब करने के बाद हम नीचे उतर गए। ये है बाटू केव। एक्चुअली हम दर्शन करके नीचे आ चुके हैं, क्योंकि मंदिर बंद हो जाता, तो हमने कहा कि पहले हम दर्शन कर लेते हैं। और केएल टावर से हम ग्रैब करके आए हैं बाटू केव। ग्रैब करने में और एमआरटी वगैरह में कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 2 लोग थे हम लोग, तो हमारा कुछ 3 रिंगिट का फ़र्क आया है एमआरटी और में आने में और ग्रैब से आने में। जैसे कि ये लॉर्ड मुरुगन, शिव जी के पुत्र कार्तिकेय जी की है मूर्ति। बहुत बड़ी मूर्ति है, साउथ इंडियन इंस्पायर्ड इनका आर्किटेक्चर है। ये हमने बैंगलोर में ऐसे मूर्ति देखी है जिसका कलर ऐसा होता है, ऐसे तो नहीं। इंस्टाग्राम वर्दी प्लेस है, बट एक बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी छोटी ड्रेस जो नी से बहुत ऊपर है, नी तक की भी ड्रेस अलाउड नहीं है। तो स्कार्फ लगता है, जो कि 8 रिंगिट का है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो अपना स्कार्फ लेकर आए। वहाँ पे ये बेसिकली मार्केट है, जहाँ से आप प्रसाद वगैरह सब कुछ ले सकते हो, और जूसेस की दुकान है, नारियल पानी की दुकान है। और यहाँ से आपको बस का और इधर से एलआरटी की भी अवेलेबिलिटी है केएल सेंट्रल तक जाने की।
तो देखते हैं हम क्या लेते हैं। दर्शन तो बहुत स्मूथ हो गए हमारे, कोई भी भीड़ वगैरह नहीं थी। ये रास्ते में मुझे दिखा है कुछ बर्ड्स का केव, आप देख सकते हो। वाइट मोर है वो भी मोर है। नाइस। सबसे ईजिएस्ट ऑप्शन LRT था, वहाँ पे जस्ट पास में ही LRT स्टेशन है, बट आप एक बार मेक श्योर कीजिएगा ये LRT टाइम टू टाइम ही चलती, मतलब हर 1 घंटे के बाद LRT आती है। तो अगर आपको LRT लेनी है तो आपको वेट करना पड़ेगा। देखिए आप पूरी ट्रेन खाली है, हमें वेट करना पड़ा था, या फिर आप बस भी अवेल कर सकते हो। उसके बाद हम वापस आ गए थे अपने KL सेंट्रल में पास ही NU मॉल था, वहाँ से हमने की थोड़ी सी शॉपिंग। ऑफकोर्स मैंने थोड़ी सी मेकअप की शॉपिंग की और पास में मिनी शो वगैरह था वो देखा, H&M देखा। अगर आपको ये चीज़ अवेल नहीं करनी तो वहीं पे पास में ही गेंटिंग आइलैंड है, आप वहाँ पे भी जा सकते हो। बाकी ये सीट आराम से कर रहे थे आराम। फिर हम वहाँ से निकल गए लिटिल इंडिया थोड़ा सा पेट पूजा करने। तो लिटिल इंडिया में ही ज़्यादातर हमने खाना खाया था। बाकी लिटिल इंडिया में बहुत सारे ऑप्शंस है, तो हमने यहाँ पे खाना भी खाया था और रात के लिए वेज बिरयानी पैक भी करा ली थी, जो हमें अपने होटल पे जाके खानी थी, ताकि हमें और घूमना या फिरना ना पड़े। उसके बाद हमने वहाँ से LRT पकड़ी और ये है ड्राइवरलेस। यस, मैंने पहली बार ड्राइवरलेस अंडर टनल चलती और ये बहुत फास्ट चलती है, और इसको पकड़ के हम लोग पहुँच गए फिर से पेट्रोनस टावर देखने के लिए। इससे मेरा मन ही नहीं भर रहा था। जोक्स अपार्ट, क्योंकि मैंने ये जो वाटर फाउंटेन शो था ये हम लोगों ने उस दिन मिस कर दिया था, तो हम लोग ये वापस से देखने को आ गए ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। बाय बाय मलेशिया। तो वापस आके हम आ गए अपने होटल पे, हमने सब कुछ पैक वैक किया, और ये आप हमारे होटल के बाहर का व्यू देख सकते थे। बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू था और होटल की लोकेशन बहुत अच्छी थी, बहुत सब कुछ पास था। फिर हम ग्रैब करके निकल गए मलेशियन एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, वेल एंड क्लीन था। और आपको ये मेरी मलेशिया का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हाँ, काउंटर तक ओपन नहीं है और ये बंदा मेरा पति ले आता है। जल्दी चलो कहीं पे भी समय से पहले, शादी में भी समय से पहले आ गए। और ये हमको दिखी बिल्कुल रोबोटिक कॉफ़ी, इसमें कुछ भी ह्यूमन टच नहीं था। बाकी मैंने जो इंटरनेशनल ट्रिप्स पे फील किया, यहाँ की जो कंट्रीज़ है वो वाकई में बहुत डेवलप कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे लोगों को एक कह सकते हैं सिस्टमेटिक तरीके से चलने की बहुत आदत है। और यहाँ पे मैं अपने मलेशिया और सिंगापुर का व्लॉग यहाँ ख़त्म कर रही हूँ। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हम लोग कोई यूट्यूबर तो है नहीं, तो इतना एक्सपीरियंस नहीं था मुझे व्लॉगिंग में, बट मैंने पूरी कोशिश की है। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। और मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट अच्छी सीरीज़ के साथ।